तो अपन बात कर रहे थे कि जो आत्मा के जो भाव हैं, आत्मा के भाव उन्हीं भावों को कहा जाता है निश्चय से जिसमें वो स्वभाव भाव में स्थित है। उसके अतिरिक्त जितने भी विभाव भाव हैं उनमें चूंकि कर्मों का इन्वॉल्वमेंट है, कर्मों के कारण से वो सब घटित हो रहा है। न केवल राग द्वेष आदि भाव, बल्कि वो जो शरीर की जो पर्याय है जिनमें उस तरह के भाव पाए जाते हैं, उस तरह की उपाधियां पाई जाती हैं, जैसे पंडित आदि है, राजा है, चक्रवर्ती है, ये सब शरीरगत, और शरीर नो कर्म से बना है, और उसमें भी वो जो उसके यश आदि जो कर्म है उनका उदय पाया जाता है। इस तरह से कर्मों का इन्वॉल्वमेंट होकर के जो भी विभाव पर्याय होती हैं वो सब व्यवहार ने से तो जीव के कह दिए जाते हैं, लेकिन शुद्ध निश्चय से वो जीव के कदापि नहीं है और सर्वथा त्यागने योग्य हैं। इन भेदों को वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान की भावना से रहित मिथ्या दृष्टि जीव अपने जानता है, और इन्हीं को पंडित आदि विभाव पर्यायों को अज्ञान से रहित सम्यक दृष्टि जीव अपने से जुदे कर्म जनित जानता। देखो अपन जो बीच बीच में जो पढ़ रहे हैं, तो इससे अपन को जो कल अपनी टेस्टिंग की बात कर रहे थे ना कि मुझ में सम्यक दृष्टि हो गया हूं नहीं हो गया हूं, इसकी टेस्टिंग कैसे करें, तो बहुत सारी टेस्टिंग तो इन्होंने बता दी। कल मैंने आपको जो निशंक आदि जो गुण है, निकांक्षित गुण है, उनकी चर्चा की थी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो शरीर को मिली हुई जो उपाधियां हैं उनको जो अपना ना मानकर कर्म जनित संयोग मानता है, संयोग या वियोग मानता है, वो सम्यक दृष्टि है ना। आचार्य से कहा गया कि आपने कितना सुंदर ग्रंथ लिखा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला कि भैया मैंने क्या लिखा, मैं लिख ही क्या सकता हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ। बोले नहीं, ये इतना बड़ा ग्रंथ आपने रचित किया ना। बोले देखो, ये कागज या ताड़पत्र जो भी जिस पर भी लिखा गया वो पुद्गल है, उसके ऊपर जो लेखनी लिखने वाला जो कलम है वो पुद्गल है, जिस स्याही का उपयोग किया गया है वो पौद्गलिक है। तो पुद्गल ने पुद्गल को ही उस रूप से परिवर्तित किया, इसमें मैंने क्या किया। कितनी विनम्रता, सहज विनम्रता और वास्तविकता, उसमें उनको सोचना नहीं पड़ा कि मैं क्या जवाब दूं और ऐसा दूं कि कोई महान जो है जवाब दिखाई दे, लोगों को लगे कितना बढ़िया जवाब सोच के दिया। कोई सोचना वोचना नहीं, जो फैक्ट था वही उन्होंने कहा। और हम सब छोटी छोटी चीजों को श्रेय लेने के लिए लग जाते हैं, साहब ये मैंने किया, ये मुझसे करवा लीजिए साहब, इन्होंने 2 बार जो है अभिषेक कर लिया, मुझे 1 बार भी मैं लुटिया लेके खड़ा हूं, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। हम सब इन सब छोटी छोटी बातों में, क्योंकि हमें उसका श्रेय लेना है, हमें उसका पुण्य मिल जाएगा, हमारे पीछे बैकग्राउंड में क्या भाव चल रहा है कि लुटिया डालने से मेरे पुण्य बंधेंगे और थोड़ा सा घर के अंदर भौतिक सामग्री आ जाएगी, क्या भाव है। हालांकि देखो, जो मैं कह रहा हूं हमेशा वैसा नहीं होता। कई बार जो जीव जाते हैं वहां पर अपने जैसे धार्मिक जगहों में गए, अभी ये हमारी बहुत सारी महिलाएं महिला मंडल की गई थी वहां कुंडलपुर, तो मेरी एक से बात हुई, तो क्या उनका जो जो आनंद था वो बयानों से वचनों में झलक रहा था। जिस संकल्प पूर्वक जब उन्होंने ये योजना बनाई तभी बहुत आनंद आया, और जब वो वहां उसको कार्यान्वित किया तब आनंद में आनंद आया, और उसके बाद वो जब संपूर्ण हो गई प्रक्रिया तब आनंद आया। और जब जब उस समय की याद आएगी, उस घड़ी की याद आएगी, तब तक वो आनंद मिलेगा। इस जाति का जो पुण्य है वो कथनचित सातिशय पुण्य में आता है ना। देखो आज तो समय शायद कम होगा, कल वो जितनी जो लोग गए थे उनके अपन उद्गार सुनेंगे उनके मुंह से, तब आपको लगेगा कि सहज में ही बिना कुछ सोचे जो कुछ उनका बयान होगा वो उसी जाति का होगा लगभग, क्योंकि वहां कोई कामना करके नहीं गया था कि इससे मुझे ये फायदा हो जाएगा, उससे मुझे वो फायदा हो जाएगा। ऐसे ही भाव बने, और भावों में उन वीतरागी संतों के दर्शन हुए, और दर्शन होते ही ओ मेरा आज इतने इतने समय बाद इन इन सब परमेष्ठियों के एक साथ दर्शन हुए।
वो है ना, पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते हैं, ऐसे भाव सहज में आ जाते हैं। तो उन भावों की तो कद्र करो, लेकिन ये जो भाव हैं जिनसे मैं पर्याय जनित अपने आप को विद्वान और ये और वो सब मानता रहता हूँ, राजा चक्रवर्ती अध्यक्ष फलाना जो कुछ भी मानता रहता हूँ, ये सब पर्याय जनित जो है, शरीर की पर्याय जनित जो है वो उपाधियां हैं, इनको क्या अपना मानना, ये तो कतई अपने नहीं। ये वो कहना चाहते हैं। आगे आत्मा का चेतन भाव वर्णन करते हैं। पुण्य रूप शुभ कर्म, पाप रूप अशुभ कर्म, इसका मैं दुआ पढ़ूंगा। अतीत अनागत वर्तमान काल, आकाश धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य शरीर, इनमें से एक भी आत्मा नहीं है। ये भी अपन ने कल पढ़ा था 92 नंबर का, मैं फिर से पढ़ता हूं। पुण्य पुण्य भी पाऊ भी कालु नहु, धम्मा धम्म भी काऊ, एक भी अप्पा होई नबी मेलवी चे अनुभव, है ना। इसका अर्थ अपन ने कल पढ़ा था। आगे आत्मा का चैतन्य भाव वर्णन करते हैं। पुण्य रूप शुभ कर्म, पाप रूप अशुभ कर्म, अतीत अनागत और वर्तमान, ये काल के तीन भेद है ना, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल। अतीत अनागत वर्तमान काल, आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य शरीर, इनमें से एक भी आत्मा नहीं है। चेतन भाव को छोड़कर, अर्थात एक चेतन भाव ही अपना है। व्यवहार नयकर यद्यपि पुण्य पापादि आत्मा से अभिन्न है, देखना ध्यान देना क्या बात करें, व्यवहार नयकर यद्यपि पुण्य पाप आदि आत्मा से अभिन्न है। अभिन्न अर्थात क्या हुआ कि मतलब आत्मा से ही कही है। बोले आप तो अभी ऊपर मना कर रहे थे, ये तो कह रहे हैं कि पुण्य पाप जो है वो आत्मा के ही है, अभिन्न है, मतलब उसी से लगे हुए हैं। तो लोगों ने, लेकिन फिर क्या कहा उन्होंने, क्वालिफाई क्या किया, ये व्यवहार नय कर, किस तरह की अपेक्षा से, व्यवहार नय कर यद्यपि पुण्य पाप आदि आत्मा से अभिन्न है, तो भी शुद्ध निश्चय नय कर भिन्न ही है और त्यागने योग्य है। अब बताओ, पाप के भाव कौन करता है, मैं ही करता हूँ, पुण्य के कौन करता है, मैं करता हूँ। तो मैं कहूँ साहब नहीं, पाप वाले तो आप हटा दो मेरे खाते में से, और पुण्य के लिख दो आप, वो तो मैं करता हूँ। हम पुण्य के कर्ता बनने को तैयार है, जबकि वास्तव में पुण्य और पाप के जो भाव हैं वो जीव के होते हैं। वो डायरेक्टली पुण्य के जो परमाणु हैं वो उनका सृजन नहीं करता, जैसे पाप के परमाणुओं का नहीं करता, जैसे पुण्य परमाणुओं का भी नहीं करता। वो वर्गणाएं मेरे भावों का निमित्त पाकर आती हैं, ठीक है ना, और उनके फलस्वरूप होने वाले जो भी सुख दुख हैं उसको मैं भोगता हूं, मतलब भोगने का भाव भी मिथ्या दृष्टि का ही होता है, सम्यक दृष्टि तो उसको भी नहीं भोगता। बहुत बारीक बात है, पर और आगे पढ़ेंगे। तो एक भी आत्मा नहीं है चेतन भाव को छोड़कर, अर्थात एक चेतन भाव ही अपना है। व्यवहार नयकर यद्यपि, व्यवहार नयकर, एक सेकंड, वैरात्मा अपने जानता उन्हीं को पुण्य पापादि समस्त संकल्प विकल्प, समस्त संकल्प विकल्प रहित निज शुद्ध शुद्धात्म द्रव्य में सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप परम समाधि में तिष्ठता सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध आत्मा से जुदे जानता है। किसको जुदे जानता है? उन परभावों को मिथ्यात्व रागादि रूप परिणित हुआ बहिरात्मा अपने में जानता है। अगर ये सब पुण्य पाप आदि कोई अपना कहता हुआ मिले, मानता हुआ मिले, तो समझ लेना कि वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों नहीं मानना? क्योंकि वो मेरे स्वभाव में नहीं है। सिंपल बात ये है, मुझ में ही हुए हैं ये सारे जो भाव हैं, मुझ में ही हुए हैं, लेकिन चूंकि विभाव भाव हैं, आत्मा का स्वभाव रूप नहीं है, इसलिए वो मुझसे मुझे त्यागने योग्य हैं, अर्थात मैं उसको अपना स्वामित्व नहीं बनाऊं।
हम जो भी कुछ श्रेय लेते हैं ना, इसलिए तो वो आचार्यों के मैंने आपको उदाहरण दिया, वो किसी चीज का श्रेय लेते नहीं। क्या किस बात का श्रेय लें? संसार में दिखने वाली ज्यादातर घटनाएं तो पौद्गलिक ही है या परद्रव्यों के भाव हैं। मेरे तो जो भाव होंगे उनके अतिरिक्त, स्वभाव रूप भाव के अतिरिक्त होने वाले समस्त भाव मेरे नहीं है, इसलिए त्यागने योग्य हैं। त्यागने योग्य दो तरह से हैं, एक तो उस तरह के भाव का कर्ता मैं नहीं बनूं, और दूसरा ये कि अगर मेरे से उस तरह के भाव होते हैं तब भी उनका श्रेय मैं ना लूं। ऐसा उन्हीं को पुण्य पापादि समस्त संकल्प विकल्प रहित निज शुद्धात्म द्रव्य में सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप परम समाधि में तिष्ठता सम्यक दृष्टि जीव शुद्धात्मा से जुदे जानता है ना। यहाँ शॉर्ट में आप मान लीजिए, ये जो सम्यक दृष्टि जीव है वो उनको अपने से जुदे जानता है। पाप पुण्य के वो है ना, अभी आरपी जन साहब सुना रहे थे, ये भाव में हरखत्म जो हरको मत प्राणी, उनमें हर्ष और दुख मत करो। अपनी सारी पूजाओं में यही चीज लिखी हुई। तो देखो आगे चलते हैं, एक चीज और पढ़ेंगे अपन 93 नंबर। अप्पा संयमु शीलतौ अप्पा दंसणुनाणु अप्पा सासय मोक्ष पऊ जानन्तौ अपाणु, है ना 93 नंबर का। तो क्या बोल रहे हैं? देखो थोड़े दिन में अपन ये सब समझ जाएंगे, अप्पा का अर्थ क्या है ना, ज्ञानम का अर्थ क्या है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान को कैसे प्राकृत में बोला जाता है, वो सब अपन को समझ में आने लगेगा। ऐसे बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तीन प्रकार के आत्मा का जिसमें कथन है, ऐसे पहले अधिकार में मिथ्या दृष्टि की भावना से रहित जो सम्यक दृष्टि की भावना, उसकी मुख्यता से 8 दोहा सूत्र कहे, है ना। उसमें विशेषण लगाए उन्होंने कि ऐसा जो नहीं सोचता है, जो अपने स्वभाव में स्थित है, जो वीतराग अविकल्प समाधि में स्थित है, निर्विकल्प समाधि में स्थित है, ऐसा सम्यक दृष्टि। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं आगे, भेद विज्ञान की मुख्यता से अप्पा संयमो इत्यादि 31 दोहा पर्यंत क्षेपक सूत्रों को छोड़कर पहला अधिकार पूर्ण करते हुए व्याख्यान करते हैं। क्या व्याख्यान करते हैं? उसमें भी जो शिष्य ने प्रश्न किया कि यदि पुण्य पापादि रूप आत्मा नहीं है तो फिर कैसा? ऐसे प्रश्न का श्री गुरु समाधान करते हैं, निज गुण पर्याय का धारक ज्ञान स्वरूप चिदानंद ही संयम है। देखो ये शब्द जो है ध्यान से सुनना, अपने को ताज्जुब होगा क्या क्या उन्होंने शब्द बोले। क्या बोल रहे हैं? निज गुण पर्याय का धारक ज्ञान स्वरूप चिदानंद ही संयम है, अर्थात वो चिदानंद कौन है? मैं ही हूं, ज्ञान स्वरूपी मैं ही तो हूं, तो मैं ही संयम हूं। तो ये क्या बात कर दी आपने? मैं तो जीव हूं, आपने कह दिया कि आप संयम हो। आगे देखो और क्या बोला, चिदानंद ज्ञान स्वरूप चिदानंद ही संयम है, शील है, तप है, आत्मा दर्शन ज्ञान है, और अपने को जानता अनुभवता हुआ आत्मा अविनाशी सुख का स्थान मोक्ष का मार्ग है। देखो इसको मैं आपको समझाऊंगा ये किस अपेक्षा से कहा गया है। इसी कथन को विशेषता कर कहते हैं 5 इंद्रियां और मन का रोकना व 6 काय के जीवों की दया स्वरूप ऐसे इंद्रिय संयम तथा प्राण संयम, इन दोनों के बल से साध्य साधक भाव कर निश्चय से अपने शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने से आत्मा को संयम कहा गया है। देखो वास्तव में जो अपन जो संयम धारण करते हैं ना, जो जैसा उन्होंने नियम ले लिया, उन्होंने संयम ले लिया, उन्होंने प्रतिमाएं धारण कर ली, उन्होंने मुनिव्रत धारण कर लिए, ये सब जो है धारण कर लिए, यानी जो प्रवृत्ति रूप से किए जाने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम उपचार से ही नियम संयम है, व्यवहार नए से ही हैं। क्यों है व्यवहार नए से? क्योंकि जहां प्रवृत्तियों की बात हो कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, वो सारा प्रवृत्तियां हैं,
और ये सारी प्रवृत्तियां आत्मा को करने की आवश्यकता नहीं होती, वो सहज रूप से उन दशाओं में ऑलरेडी स्थापित है। तो हम क्यों करते हैं ये नियम संयम धारण? जब हम हैं ही वहां तो करो ना। हम उस दशा को ही तो प्रगटाने वाले हैं जो संयम रूपी दशा है। हम ब्रह्म की साधना करते हैं, हम तो स्वयं ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ही ब्रह्म हूं। तो हम क्या कर रहे हैं? इस भाव को परिपक्व कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं, इसका मजबूती से इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं कि वास्तव में ब्रह्म मैं ही हूं। अब तक क्या कर रहे थे? बोले ऐसा भाव नहीं आ रहा, जैसा मेरा स्वरूप है उस स्वरूप में कहीं सोचने की जरूरत थोड़ी। जैसे अपन सोचें कि साहब आप मनुष्य हो, आप तो एक बार भी सोचा नहीं आपने कि आप मनुष्य हो। सुबह से शाम हो जाती, शाम से सुबह हो जाती, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं आपने। अरे क्या सोचूं, मैं तो वो हूं ही। उसी तरह से ये जीव जिन जिन संयम की बात कर, भाई साहब शील व्रत का पालन करो, भाई साहब ये फला फला जो है आपको ये करना है, ये नियम संयम धारण करना है, ये व्रत संयम धारण करना है, 12 प्रकार के तप धारण करना है। ये धारण करने की बात तब तक ही है जब तक कि मैं अपने उन स्वाभाविक पर्याय में प्रविष्ट ना हो जाऊं। उसी पर्याय के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूं, वहां प्रविष्ट होने के। जब वहां आई गए तो अब क्या है, वैसा और अंदर जाओ और अंदर जाओ, अंदर जाकर के एक कमरा मिलेगा आपको। वो कमरा जो है इसका जो है बीच का कमरा होगा, सेंट्रल, वहां जाना है आप। तो चलने लगे, चलते 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 उस कमरे में पहुंच गए। उससे पहले तक सब कह रहे थे और आगे जाओ और आगे जाओ, अब उस कमरे में ही आ गए। अब कोई आपसे कहे और आगे जाओ तो आपका और आप कहाँ जाए? इस कमरे में आने के लिए इतना परिश्रम किया था मैंने, इस कक्ष में आने के लिए। ये जो मेरा कक्ष है, जो ज्ञानादि प्रसिद्ध गुणों से परिपूर्ण है, इन सब गुणों से ओतप्रोत है, उसको प्राप्त होने के बाद अब क्या करना है? क्योंकि वही प्राप्त करने के लिए ये सब नियम संयम आदि का मैंने सहारा लिया था। उसी का मैं चिंतन कर रहा था कि मेरा ऐसा स्वरूप है। वो चिंतन आज सार्थक हो गया। मैं अब उस चिंतन में मेरे सारे प्रयास उसी में समा गए। अब किस बात का प्रयास? तो इसलिए मैं ही निश्चय से संयम हूं, मैं ही निश्चय से तप हूं, मैं ही निश्चय से शील हूं, मैं ही निश्चय से ब्रह्म हूं। ऐसा विश्वास आते ही 7वें गुणस्थान के पश्चात जो मुनिराज हैं, जिन्हें अभी श्रेणी आरोहण करना है, वो अप्रवृत्ति रूप हो जाते हैं। उनके अंदर ऐसे भाव नहीं आता कि अभी मुझे गुण स्थान चढ़ना है, मुझे ये तपस्या करना है, अब मुझे वो शुक्ल ध्यान का पहला पाया करना है या दूसरा, ऐसा भाव आते नहीं। प्रवृत्तियां छूट जाती हैं। अप्रवृत्त रूप से जीव वैसा ही करने लगता है जैसा कि वो है। मैं आपको समय साल जब सुनाऊंगा तो आपको हर एक गाथा के ऊपर में ऐसा ही मर्म समझ में आएगा। हमारी भूमिका बनने लगी है, हम समझने लगे हैं ये सारा जो मेरा जो प्रवृत्तियां चल रही हैं तो नीचे की भूमिका की हैं। हम इसी में मोहित हो जाते हैं। भाई साहब उन्होंने 25 उपवास कर डाले तो 6 महीने का उपवास किया, इनकी अपनी उपयोगिता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इनकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन हम वो कर क्यों रहे थे? हम इसलिए कर रहे थे कि मेरे उस लेवल के भाव, वो निर्विकल्प समाधि रूप भाव आए नहीं है। उनके लिए मैं किंचित ये प्रवृत्तियां करता हूं, लेकिन करता इसलिए हूं कि मैं उस अप्रवृत्त रूपी पर्याय में स्थापित हो जाऊं, जहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वहां तो ये सब भरा हुआ है। संयम करके आप क्या कर रहे हो? ये सब मैं पापों से विरक्त होना चाहता हूँ। कहाँ पाप है, कहाँ आपके स्वरूप में? स्वरूप को देखोगे तो वहां पाप है कहाँ? वो हमने उस चीज को प्राप्त कर लिया। ये थोड़ी सी बारीक बात जरूर है, लेकिन हम बार बार इसको कहेंगे, आगे के दोहे जो आएंगे तो आपको समझ आएगा। तो आत्मा अविनाशी सुख का स्थान मोक्ष का मार्ग है, इसी कथन को विशेषता कर कहते हैं, है ना। अभी देखो इन्होंने आत्मा को अविनाशी सुख का स्थान और मोक्ष का मार्ग कहा, मोक्ष क्यों नहीं कहा? अविनाशी सुख वाला आत्मा है ना, तो मोक्ष कहो ना सीधा, उसको सिद्ध पना कहो ना। तो वो तो कह रहे हैं मोक्ष का मार्ग। वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं
कि अभी मैं अनुभव कर रहा हूं। क्या उसके पहले का सेंटेंस क्या है? शील है, तप है, आत्मा दर्शन ज्ञान है और अपने को जानता अनुभवता हुआ आत्मा अविनाशी सुख का स्थान मोक्ष का मार्ग है। अभी मेरा मूवमेंट चल रहा है, अभी मैं उस दिशा में साधनाएं कर रहा हूं, तो मेरी वो साधना की अवस्था उस लक्ष्य को लेकर के है जो अविनाशी सुख का धाम है, जो परम सुख का धाम है, जो सब तरह के विभावों से रहित है, जो स्वयं ही शील है, स्वयं ही संयम है, स्वयं ही ब्रह्म है। लास्ट में अपन यही पढ़ते हैं ना, अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुखते काड़ी मुक्ति करतार है। तो ब्रह्म में लीन होने का अर्थ यही है, जो दूसरे वैष्णववादी धर्मों में भी बोलते हैं कि वो ब्रह्म में लीन हो गया। वो तो ये मानते हैं कि भगवान नाम का एक ब्रह्म है, उसमें लीन हो गया, लेकिन वो इस फिलॉसफी को नहीं जानते कि लीन होने का हमारा जो ब्रह्म का अर्थ है वो ये है, मैं स्वयं ही ब्रह्मा हूँ, स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ और स्वयं में ही अपनी समस्त चिंतन जो मेरा चल रहा था वो सब अब समाप्त होता है, सारी प्रवृत्तियां समाप्त होती हैं, मैं पा गया हूं अपने उस स्वभाव रूपी पर्याय को। अब क्या करना? इसलिए भगवान को कृतकृत्य कहा गया। अब कुछ करने के लिए शेष नहीं रहा। वैसे भी जब आप गहराई से पढ़ेंगे अपन 8वें गुणस्थान से, जब वो गुणस्थान चढ़े थे, अपन ने तो अभी फॉर्मल पढ़ा था, मैं आपको एक एक गुणस्थान इतनी गहराई से बताऊंगा जैसे कि हम उन्हीं गुणस्थानों में से निकलते चले जा रहे हैं। तब हमें मालूम पड़ेगा कि निवृत्ति रूप संयम क्या होता है। जब वो दशाएं ही ऐसी हो जाती हैं जब किसी को चाह करके करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कि जैसे मुझे भूख लगती थी पहले, मैंने नियम ले लिया कि मैं 1 महीने तक जो है नहीं खाऊंगा, मैंने उपवास कर दिया, ये प्रवृत्ति रूप से मैंने संयम धारण किया। लेकिन अगर मेरी अवस्था ही ऐसी आ जाए तो मुझे भूख प्यास का उत्पन्न होना ही बंद हो जाए, तो फिर मैं क्या छोड़ूंगा? फिर उपवास करूंगा क्या? उसी अवस्था का नाम निवृत्ति रूप संयम है। प्रवृत्ति रूप फिर नहीं रहता। तो अपन वो स्टेज भी पढ़ेंगे। तो देखो भावार्थ है इसमें, 5 इंद्रियां और मन का रोकना व 6 काय के जीवों की दया स्वरूप ऐसे इंद्रिय संयम तथा प्राण संयम, इन दोनों के बल से साध्य साधक भाव कर निश्चय से अपने शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने से आत्मा को संयम कहा गया है। 2 तरह के संयम होते हैं ना, इंद्रिय संयम और प्राण संयम। इंद्रिय संयम तो 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति हो जाना, और प्राण संयम यानी 4 गति और 6 काय के जीवों की रक्षा करने के भाव, अहिंसा के भाव। ऐसे 2 तरह का हमने संयम पढ़ा था। इन दोनों के बल से, और ये दोनों कौन से बल, कौन से हैं? व्यवहार नय के हैं। इन दोनों के बल से साध्य साधक भाव कर निश्चय से अपने शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने से आत्मा को संयम कहा गया है। वो स्थिर कौन होता है? इन भावों में, जब मैं किसी के हिंसा करने के भाव ही मेरे अंदर ना उठे, किसी प्राणियों को सताने के भाव ना उठे, इंद्रियों के पोषण के भाव ना उठे, तो वो मेरी जो स्थिति है वो स्थिति मैंने निवृत्ति रूप संयम कहा, और वो तो मैं स्वयं ही हूं। स्वयं हूं मतलब वो जो टारगेट है उसकी बात हो रही। अपने शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने से आत्मा को ही संयम कहा गया है। बहिरंग सहकारी निश्चयशील का कारण रूप जो काम क्रोध आदि के त्याग रूप व्रत की रक्षा, वह व्यवहारशील है। अपना पढ़ी ना, शील की 9 बाणें पढ़ी तथा वो जो स्त्रियों से जो है वो जो आच्छादित जो भवन आदि हों या शैयाएं हैं उनके ऊपर में नहीं, उनको स्वीकार ना करें, उन पर आचरण ना करें, उनकी उपस्थिति को में ज्यादा नहीं रहें, एकांतन से बात ना करें, पहले भोगे हुए भोगों को ना भोगें, भोजन स्मरण ना करें, और भोजन आदि के प्रति भी है गरिष्ठ भोजन ना करें, भूख से कम भोजन करें। ये सब अपन ने जो पढ़ा था ये सब क्या है? ये शरीर आधारित संयम है ना। उनके साथ भाव भी लगे हुए हैं, लेकिन वो कैसे वाले भाव हैं? लोअर लेवल के हैं। अपन तो उस लेवल की बात कर रहे हैं, ये तो पढ़ेंगे रास्ते में, इतनी मनाही नहीं है। लेकिन
इससे ऊपर के भाव जब इन सब की मुझे आवश्यकता ही ना पड़े, मैं उस रूप हो जाऊं, है ना। जैसे अपन बच्चा होता है ना, तो बच्चे को जब तक संभालते हैं जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता, उसको सीखने देते हैं, उसको तरह तरह के उसके ऊपर अंकुश लगाते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत बैठो। कब तक? जब तक कि वो परिपक्व नहीं हो जाता। परिपक्व होने के बाद उसको आपकी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, वो वैसे ही हो जाएगा जैसा आप बनाना चाहते हैं। उसी तरह से ये जो नियम आदि हैं, नियम संयम जो मैं प्रवृत्ति रूप से धारण करता हूँ, इन सब की भूमिका तब तक ही है जब तक कि मैं बच्चा हूं, अर्थात मोक्ष के मार्ग में अभी साधक दशा में ही हूं। जब वो परम साध्य दशा की ओर मैं अग्रसर होऊंगा तब इन सब की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। उन्हें देखना नहीं है लिस्ट निकाल करके मैंने किस चीज का नियम लिया था, संयम लिया था। मैं उन सब भावों से रहित होकर के स्वभाव में क्रीड़ा करता हुआ पाया जाऊंगा, उस दशा की बात कर रहे हैं। शील का कारण रूप जो काम क्रोध आदि के त्याग रूप वृत्त की रक्षा वह व्यवहारशील है, और निश्चय कर अंतरंग में अपने शुद्धात्म द्रव्य का निर्मल अनुभव वह शील कहा जाता है। शील की परिभाषा बहुत व्यापक है, बहुत बड़ी है। पंचेंद्रिय के सब विषय तो समाप्त हो ही जाते हैं शील व्रत में। उसके अलावा क्या बोला उन्होंने? निश्चय कर अंतरंग में अपने शुद्धात्म द्रव्य का निर्मल अनुभव वह शील कहा। ब्रह्म भाव अंतर लखो, ये है वो शील। अंतर लखो की बात क्या है? अंतर में है ही, उसी को निरखना है, उसको ही शील कहते हैं। जब मैं उसमें रमन करने लगा, अपने स्वभाव में गोचरी करने लगा, तो अब मुझे और कुछ करना शेष रहा ही नहीं। सो शील रूप आत्मा ही कहा गया है। बाह्य सहकारी कारणभूत जो अनशनादि 12 प्रकार का तप है उससे तथा निश्चय कर अंतरंग में सब परद्रव्य की इच्छा के रोकने से परमात्मा स्वभाव में प्रताप रूप तिष्ठ रहा है। इस कारण और समस्त विभाव परिणामों के जीतने से आत्मा ही तपश्चरण है। तो आप बोलोगे ये आज कैसी कैसी बात कर रहे हो, फिर तो ये सब व्यवहार छूट जाएगा ना। तो छूटेगा ही, ये तो छूटना ही है, अपने आप छूटेगा, आपके छोड़ने की जरूरत नहीं। वो अपन गजपंथा गए साहब, पहले बड़ी मोटी मोटी सीढ़ियां आई, फिर लास्ट में आकर के बिल्कुल पतली सीढ़ी आ गई। तो साहब ये मोटी हुई सीढ़ी जो है उनको छोड़ दें क्या? वो तो छूट गई ना। उन पे चलने के बाद में आप फाइन ट्यूनिंग पे आ गए। तो ये सब व्यवहार से जो कुछ मैं कर रहा हूँ उन भूमिकाओं में अवश्य आता है, उसकी मनाही नहीं, लेकिन वो छूट जाती हैं यथा समय में। तो तपश्चरण है, आत्मा ही तपश्चरण है, और आत्मा ही निज स्वरूप की रुचि रूप सम्यक्त है। वह सर्वथा उपादेय रूप है। क्या उपादेय? किसके लिए कर रहा हूं मैं कर्म? मैं मुझको ही स्वयं में प्राप्त करने के लिए ये सब कर रहा हूं। बड़ी अद्भुत बात है ये। हमको अभी थोड़ी सी भारी लग रही होगी क्योंकि ये शब्द हमने पहली बार पढ़े। जब हम समय सार आदि जो पंच परमागम पढ़ेंगे तो हम इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएंगे। आत्मा ही निज स्वरूप की रुचि रूप सम्यक्त है, वह सर्वथा उपादेय रूप है। इससे सम्यक दर्शन भी आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के अनुभव से आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं है। वीतराग संवेद ज्ञान के अनुभव से आत्मा ही निश्चय ज्ञान रूप है, और मिथ्यात्व रागादि समस्त विकल्प जाल को त्याग कर परमात्म तत्व में परम समरसी भाव के परिणमन से आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। तात्पर्य है कि बहिरंग द्रव्येंद्रिय संयम आदि के पालने से अंतरंग में शुद्धात्मा के अनुभव रूप भाव संयम आदि के परिणमन से उपादेय सुख जो अतीन्द्रिय सुख उसके साधक पने से आत्मा ही उपादेय है। देखो क्या बोल रहे हैं, ये अपन को बोलते हैं ना साहब, शुरू में बीच में आप बता दो कि किस स्टेज पर मुझे गुरु के चरण पकड़ने हैं, है ना। गुरु का सहारा लेना है, छोटे छोटे गुरुओं का सहारा लेना है, फिर बड़े गुरु का सहारा लेना है, फिर परम गुरु का सहारा लेना है, और अंत में सारे सहारे छोड़ देना।
है। तो ये सारे सारे जो हैं उन्होंने क्या बता दिया, यह है कि बहिरंग द्रव्य इंद्रिय संयम आदि के पालने से, ये मैं पाल किस लिए रहा था, और पालने वाला मैं कौन हूं, शरीर हूं क्या, पालने वाला भी वही जीव द्रव्य है, जिसका चिंतन कर रहा है वही भी जीव है, और जिसकी प्रक्रिया से गुजर रहा है वो जीव की ही प्रक्रिया है। ऐसा करते करते जब साधन साध्य और साधक एक हो जाएं, वही दशा परम ब्रह्म में लीन होने की, परम समाधि निर्विकल्प समाधि की अवस्था है। ये शब्द जो है हमने अभी आज पहली बार पढ़े हैं, इनको मैं आपको बलि प्रकाश, वैसे तो इन्होंने दिए हैं योगेंद्र देव ने, आगे की जो हमारी चलेंगी उसमें बहुत अच्छे से आपको लगेगा और हम उसमें खो जाएंगे बिल्कुल। हम वर्तमान पर्याय में ये सब जो नियम संयम आदि पालन कर रहे हैं, इनकी अपनी अपनी इस भूमिका में अवश्य उनका जो है उपादेयता है, लेकिन उस उपादेयता उस प्रक्रिया के अंदर भी जो मेरे जो भाव होंगे, वो भाव कौन से होंगे, वो मेरे लक्ष्य की ओर ही होंगे, तभी वो सार्थक होंगे। और लक्ष्य कौन है, मैं ही मेरा लक्ष्य हूं। चलिए हम आपको अनम्यूट करूंगा, थोड़ा अपन डिस्कस करते हैं। जैन साहब जी, आपने एक उद्बोधन दिया था, प्रश्न पूछा था उनसे आचार्य जी से कि ये ग्रंथ आपने लिखा है। हाँ हाँ और उन्होंने कहा कि मैंने नहीं लिखा है। हाँ, आपने बताया देखो कागज पुद्गल है, स्याही पुद्गल है, पेन पुद्गल है, मगर लिखे तो भावों से गया ना। नहीं भाव लिखते थोड़ी, नहीं नहीं हमारे सामने तो जो प्रस्तुति है वो कैसी कैसी फॉर्म में है, वो पुस्तक की फॉर्म में है ना। भाव जो मन के भाव है वो शब्द रूप में परिवर्तित हुए। कौन है चलती तुमका नाम है, टाइम तो बहुत हो गया। आदित्य जैन जी अपना आदित्य जी कर लीजिए। हाँ हो गया। तो जो जीव के भाव हैं उनका उनकी पर्याय बदल के वो शब्द रूप में परिवर्तित होके और वो लिखी गई, वो ठीक है। तो भाव तो जीव के ही थे ना। तो उस जीव के थे तो वो भले ही अपना श्रेय नहीं ले रहा है, मैंने नहीं लिखे हैं, मगर मूलतः तो उन्हीं का लिखा हुआ है ना। देखो अब इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर। बहुत बहुत अच्छे से करता हूँ। देखो बात यह है, वो आपने वो एक किस्सा सुना होगा ना कि वो एक मुनिराज थे, वो बैठे हुए थे और एक गाय जो है वहां से निकली, तो उसके पीछे पीछे एक वो उसको काटने वाला कसाई, उसकी वेशभूषा से लग रहा था, मुनिराज ने देख लिया। तो उसने उनसे पूछा मुनिराज से कि आपने एक गाय को देखा क्या इधर जाती हुई? तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भैया जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं। वो तो कुछ समझा ही नहीं, वो समझ गया कि तो पागल वागल आदमी है, तो चला गया। और उन्होंने अपनी बड़ी सफाई से अपना सत्य धर्म का निर्वाह भी किया और अहिंसा का पालन भी किया। लेकिन जो उन्होंने कहा वो अक्षर से सही था। क्या कहा उन्होंने कि जो जानता है वो बोलता नहीं, क्योंकि बोलना जो है पौद्गलिक होते हैं, शब्द पौद्गलिक होते हैं, शरीर की तालु आदि से जीव की जो प्रक्रिया है उससे प्रकट होते हैं, इसलिए शब्द तो पौद्गलिक हैं और जीव शब्द बोलता नहीं। जीव तो जानता है ना, उन्होंने बोला जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं, शरीर जानता नहीं। उसी तरह से जो उन्होंने जो परिभाषा दी, अपन बात कर रहे हैं किताब की, लोगों ने उनसे कहा ये किताब आपने बहुत अच्छी लिखी, उन्होंने भाव की बात थोड़ी करी कि आपके भाव बहुत अच्छे थे। पहली बात उन्होंने किताब के बारे में कहा, किताब आप बोल रहे हो कि आपने बहुत अच्छी किताब की रचना की, तो उन्होंने कहा मैंने कोई रचना नहीं की, जहां तक पौद्गलिक उसके संबंध की बात है। अब रहा सवाल भावों का, तो वो दूसरी बार ये कह सकते थे ठीक है साहब, भले ही आपने ये जो है पौद्गलिक रूप से इनकी रचना नहीं की हो, तो फिजिकली रचना नहीं की, लेकिन आपने भाव तो किए ना, तो इस अपेक्षा से तो ये आपकी ही है, उस अपेक्षा से है ना। लेकिन वास्तव में अगर दो द्रव्यों में एक दो में अभाव की बात करें तो वो पुद्गल जो है एक तो उनका है ही नहीं। दूसरी बात, राग द्वेष के जितने परिणाम हैं अपन ने उनको भी जीव के नहीं माना,
क्योंकि वो किसी के निमित्त से बनते हैं। लिखने के जो भाव हैं, क्या वो स्वाभाविक भाव हैं? बताइए। नहीं, देखिए, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जब महावीर भगवान का संवत्सर लगा तो उनकी वाणी खिली। हाँ, वाणी खिली तो उनका संकलन हुआ उनके उपदेशों का। उसको उस अवस्था को क्या कहेंगे? स्वाभाविक था, वो स्वभाव रूप से आने वाले भाव थे ना, उन्होंने किए नहीं, नहीं। तो ये भी तो स्वभाव रूप से आने वाले भाव उन्होंने अपने प्रकट किए आचार्य। हाँ, तो अगर स्वभाव रूप से आ रहे हैं तो उसका श्रेय क्यों लिया जाएगा? नहीं, श्रेय तो नहीं लेंगे, बस सिंपल बात है। श्रेय की बात नहीं है, हाँ, मगर उदरत तो वहीं से हुए ना। ये तो देखो हमारे कहने में तो सब यही आएगा। हम बोलेंगे जो अभी अपन बार बार कहते हैं जिनेंद्र देव के वचनों से, हमने जिनेंद्र देव ने हमको ये बताया। क्या? जो भी अपन उपदेश सुनते हैं तो अपन यही बोलते हैं यस, जिनेंद्र देव आगम के कथन अनुसार, हाँ, आगम के अनुसार। तो लेकिन जिनेंद्र देव ने कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि ये जीव जो है ये सीख जाए, मेरे भाव सुन करके ये पलट जाए। सहज में ही आपको ताज्जुब होगा कि जब जो अरहंत तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तब वो मौन हो जाते हैं, और तब उनका मौन कब खुलता है? जब केवल ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्यों उस टाइम तक मौन क्यों रहते हैं? तब तक वो छद्मस्त रहते हैं, साधक रहते हैं। और पूर्ण ज्ञान होने के बाद में वो उसको इच्छा पूर्वक नहीं करते, वो सहज में ही दिव्य ध्वनि आदि खिरती है। तो इसलिए उसका श्रेय लेने का तो सवाल ही नहीं। और ये जो उनके जो भाव हुए, वो भाव देखो ग्रंथ कौन लिखता है? षष्टम गुण स्थान में स्थित मुनिराज, 7वें गुण स्थान वाले भी नहीं। इसका अर्थ क्या है कि 6वें गुण स्थान में होने वाले, और वो कौन सा गुण स्थान कहलाता है? प्रमत्त गुण स्थान, अप्रमत्त नहीं है। उस समय होने वाले जो भी भाव हैं वो शुभोपयोग वाले भाव होते हैं। शुद्धोपयोग तो नहीं हो, नहीं होता। तो शुद्धोपयोग के अतिरिक्त होने वाले दोनों ही भाव अपराध की श्रेणी में आते हैं, विवाह की श्रेणी में। विभाव की श्रेणी में आते हैं। एक तो बात यह हो गई कि वो आत्मा के भाव ना होने के कारण, नैसर्गिक स्वभावगत भाव ना होने के कारण अभिनंदनीय उनकी दृष्टि में नहीं, हमारी दृष्टि में व्यवहारने से है। ठीक है सर। ठीक है। वैसे भी इतने महान उसमें पहुंचने के बाद में उनको सहज में ही इस तरह के भाव नहीं आते कि मैंने कुछ किया। नहीं, वो बात तो बिल्कुल सही है। तो वो देखो, तो तब से आपने अच्छा प्रश्न उठाया। इतनी तो क्या भाई साहब, तो क्या उनके अपने अपने जो भाव थे, जो क्या उनके अपने भाव थे क्या उनके योगेंद्र जी के, आचार्य जी के? देखो आचार्य के भाव जो हैं 6वें तो उनको ये तो नहीं कह सकते उनके अपने भाव तो कह नहीं सकते, जो जिनवानी को ही उन्होंने प्रतिपादित किया है। हाँ, तो फिर तो उनके स्वयं के भाव तो नहीं मान सकते ना उनके। नहीं स्वयं के भाव तो देखो, भाव तो उनके ही उठते ना। 6ठे गुण स्थान में उन्हीं को आहारचर्या के लिए जाना, या ग्रंथ आदि की रचना करना, या जीवों को कुछ उपदेश आदि देने के भाव उस भूमिका में आते हैं। वो भूमिका आती है भाव। हाँ। लेकिन अब जो ग्रंथ लिखना, ये शास्त्र लिखना, ये तो उनके भाव नहीं हो सकते ना। क्यों भाव क्या नहीं हो सकते? अरे ये तो जिनेंद्र देव की वाणी है, उसको अलग अलग रूप में अपने भावों से प्रदर्शित करके जीव के लिए, बाकी जीवों के लिए प्रस्तुत करना, तो उन्हीं के भाव हुए ना सर। व्यवहार रूप से बाबूजी शायद वही कह रहे हैं जो मैंने कहा। हाँ, जो आप कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ। हाँ, जो आप जो आप कहना चाहते हैं वो मैं कहना चाहता हूँ। ये अपने भाव नहीं हुए। मतलब अपने भाव नहीं हुए का अर्थ ये हुआ कि वो उसका श्रेय नहीं लेते हैं, वो उनका ऐसे भाव आते हैं। एक कवि जो है ना, एक कवि अपने आप ही बहुत सारे जो है वातावरण को देख करके प्रेरित होकर के कुछ कविताएं लिख देता है। अब देखो, बाह्य वातावरण में चांदनी रात में बैठा है, उसके अंदर कुछ भाव आ गए, वो लिखने के लिए नहीं आता कि चलो चांदनी रात में कुछ आज लिखा जाएगा। उसको अवश्य ही उस तरह के वातावरण में या कोई ऐसी इवेंट अंदर में ही प्रकट होती है कि वो कुछ ना कुछ लिख देता है। जो अभी उनका किस्सा आ रहा था, स्टेज पे कोई इवेंट होता है, हाँ, और इवेंट को देख के उसके भाव आते हैं तो वो कविता बना देते हैं। हाँ, अरे अभी वो उनका आ रहा था ना, ये मेरे वतन के लोगों को गाने की रचना कैसे हुई। हाँ,
तो बोल रहे थे ना कि वो जो प्रदीप नाम के कवि थे, वो यहीं बंबई में कहीं चौपाटी पर कहीं टहल रहे थे, तो टहलते टहलते उनके मन में ऐसा कुछ भाव आया कि वतन के ऊपर में कुछ लिखना था। तो उन्होंने कुछ एक लाइन आई, तो उनके पास में का पेन था नहीं, तो किसी से पेन मांगा, और एक वो सिगरेट की डिब्बी थी, उसको फाड़ करके उल्टा करके उसके ऊपर वो स्टेंजा लिख दिया, और वो शुरुआत हो गई। वो घर जा करके उन्होंने उसको पूरा कर दिया। तो ये क्या है, ये जो इस तरह के जो भाव उठते हैं सहज में उठते हैं। हर भूमिका में अलग अलग तरह के भाव उठते हैं। हम जो अपन संस्कारों की जो बात करते हैं वो यही तो करते हैं कि मेरी जो है अंदर का बैकग्राउंड ऐसा तैयार हो जाए कि अब वहां से जो भाव उठे वो शुभ जाति के उठे, अशुभ ना उठे। वो मैं बैकग्राउंड तैयार करता हूँ। इसलिए वो छठे गुण स्थान में स्थित वो मुनिराज, वो है तो शुभ गुण स्थान वाले उसमें भूमिका में। 7वें गुण स्थान में तो फिर वो शुद्ध दशा में जाने वाले हो जाते हैं। वहां पर जो है शुभोपयोग कम हो जाता है, शुद्धोपयोग बढ़ने लगता है। तो इसलिए 6वें गुण स्थान में ये सब कार्रवाई होती है। सहज में ऐसे भाव आते हैं, लोगों को उपदेश आदि देने के भाव भी आते हैं, और ग्रंथ आदि लिखने की भी भाव आते हैं। हम लोगों के लिए तो वैसे उपादेय है, वो अच्छा है, ऐसे भाव आते हैं, तो इसलिए ग्रंथ मिल जाते हैं। ये अंकल जी, जो उनके सर्वांग से वाणी खिलती है, तीर्थंकर के सर्वांग से बोलते हैं वाणी खिलती है, वो किसमें आएगी? किसमें आएगी? सहज में आती है ना वो तो। सहज फिर वो सिद्धों के तो नहीं होती, सिद्धों के तो नहीं खिलती सहज में। हर एक भूमिका की बात है ना। 13वें गुण स्थान की बात है। 13वें गुण स्थान में उनका जो अतिशय है वो इसी तरह का होता है। केवल ज्ञान के पश्चात जो दिव्य ध्वनि कृति है वो सर्वांग से कृति है। क्यों कृति है सर्वांग से? पहले किससे कृति थी? इंद्रियों से, इंद्रियों के माध्यम से। अब वो इंद्रियातीत हो गए, वो शरीर भी उनका नाम मात्र के लिए है। वो जो उनका भाव मन है, द्रव्य मन है, वो लगाता हुआ है, लेकिन वो काम में थोड़ी आता है। अब संपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से कोई जरूरत नहीं है। जैसे जब मुझे दृष्टि मेरी ठीक हो जाती है तो वो चश्मा उतार के फेंक देता हूँ, जरूरत नहीं है उसकी। तो अंकल जी निश्चय नय से तो वो वाणी नहीं खिल रही, व्यवहार नय से हम कह रहे हैं कि वो सर्वांग से वाणी खिल रही है। निश्चय नय से तो कुछ नहीं, आत्मा का कोई वाणी नहीं खिलेगी। हाँ बिल्कुल, शब्द पौद्गलिक है ना। वाणी क्या है? पौद्गलिक है ना। पौद्गलिक है। तो निश्चय नय से तो आत्मा किसी भी पौद्गलिक चीज का जो है वो स्वामी नहीं है। हाँ, वो जो दशा है उस दशा में सहज ही वैसे भाव होकर के, और अभी मैकेनिज्म। इसकी आवाज आ रही भाई? बाबूजी जब देखिए जैन साहब, इसमें एक प्रश्न और होता है। अब ये पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा जी, तो वो तो मुनि नहीं थे। तो वो कौन से गुण स्थान में थे? नहीं देखो, अलग अलग बात अपन कर रहे हैं। वो तो मैंने आपको एक उदाहरण देने के लिए वो कि उन्होंने क्या कहा, इसलिए मैंने आपको आचार्य की बात कही। बाकी जो ग्रंथ लिखते हैं, ग्रंथ सभी ऐसे ही लिखते हैं। लिखने वाले चाहे पंडित हो, चाहे जो हैं, चाहे आचार्य हों, सारे ही कोई भी ग्रंथ लिखते नहीं है। जो उन्होंने बात कही वो सबके ऊपर लागू है। पंडित हो या कोई भी हो, पुद्गल की रचना मैं नहीं कर सकता। मैं भावों का जरूर हूँ, मालिक हूँ, लेकिन भाव भी सहज में आते हैं। वो भाव भी व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं, से जीव के नहीं है। ज्ञान पुद्गल है कि क्या है? ज्ञान भी तो पुद्गली माना जाएगा। ज्ञान तो चेतन है। नहीं, ज्ञान आत्मा निज स्वभाव में जाओगे वो चेतन है। लेकिन जो अभी हम जो को ज्ञान आ रहा है, हमको अच्छे बुरे का और जो आ रहा है, वो थोड़ी हो सकता, वो आत्मा का स्वभाव थोड़ी हो सकता है। वो छोपसम ज्ञान है, उसको छोपसम ज्ञान कहते हैं। जहां जिस ज्ञान में कर्म का या कोई भी थोड़ा बहुत भी उसका जो संयोग या वियोग उसमें जो है भागीदारी करता है, वो सब जो है जीव के इस अपेक्षा से नहीं कहे जाते कि जीव के जो शुद्ध भाव हैं उनमें कर्मों का कोई योगदान नहीं। कल अपन इसकी चर्चा और विस्तार से करेंगे। अभी वो सब्जेक्ट अपन ने पकड़ लिया है तो इस पर खूब चर्चा करेंगे अपन। तो अभी चूंकि वो अभी प्रोग्राम है श्रद्धांजलि वाला, तो अभी समाप्त करेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं ललित जी। तो ये प्रोग्राम क्या इसी कंटिन्यूएशन में है कि दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा? हाँ, इसी कंटिन्यूएशन जिनवाणी स्तुति करेंगे। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरभास वे को भानु सी बखानी है।
छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपुदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय हो जय हो।